जैसे ही प्राचीन वाद्य यंत्रों की मधुर धुनें हवा में गूंजती हैं, हमारी कहानी प्राचीन भारत के शाश्वत परिदृश्यों के बीच बसे एक विचित्र गांव में सामने आती है। यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी के बीच हम राज को पाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो वित्तीय संकटों के बोझ से दबा हुआ है, जो हर मोड़ पर उसे घेर लेता है। राज की यात्रा कई लोगों के लिए परिचित है। हर दिन वह वित्तीय कठिनाई की भूल-भुलैया से गुजरता है, उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ जाती हैं, उसके कदम अभी तक चुकाए जाने वाले कर्ज के बोझ से भारी हो जाते हैं। और वह अपनी दुर्दशा में अकेला नहीं है। उनके दोस्त और पड़ोसी उनके संघर्षों में हिस्सा लेते हैं, उनकी बातचीत में वित्तीय अनिश्चितता और भविष्य के लिए डर की झलक मिलती है। लेकिन निराशा के अंधेरे के बीच आशा की एक किरण उभरती है। गांव में एक ऋषि के आगमन की अफवाहें फैल रही हैं, जिनकी बुद्धि दैनिक जीवन की सांसारिक चिंताओं से परे है, स्वयं बुद्ध। और इसलिए अपने दिल में आशा की एक किरण के साथ राज प्रबुद्ध व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही सूर्य एकत्रित भीड़ पर अपनी सुनहरी चमक बिखेरता है, बुद्ध बोलना शुरू करते हैं। उनके शब्द अपने साथ सदियों के ज्ञान का भार लेकर चलते हैं। वह दुख और उसके कारणों की बात करते हैं, उन भ्रमों की बात करते हैं जो हमें हमारी सांसारिक इच्छाओं से बांधते हैं। और जैसे ही राज ध्यान से सुनता है, उसे अपनी आत्मा के भीतर एक हलचल महसूस होती है, अपने मन की उथल-पुथल के बीच समझ की एक झलक मिलती है। सार्वजनिक प्रवचन के बाद राज अपने वित्तीय संकटों के बोझ से भारी मन से बुद्ध के पास जाता है। और उस पल में जब वह ऋषि के पास बैठता है, तो उसे अपने ऊपर शांति का एहसास होता है, जैसे कि वह खुद से भी बड़ी किसी चीज की उपस्थिति में हो। अपनी शांत बातचीत में बुद्ध धीरे से राज की चिंताओं की गांठें खोलते हैं और उसे धन और प्रचुरता की एक नई समझ की ओर मार्गदर्शन करते हैं। वह वैराग्य और संतुष्टि की बात करते हैं, हृदय के भीतर मौजूद सच्चे खजाने की बात करते हैं। और जैसे ही राज सुनता है, उसे अपने भीतर एक बदलाव महसूस होता है, एक नई स्पष्टता जो आगे का रास्ता रोशन करती है। जैसे जैसे दिन करीब आता है और राज घर लौटने की तैयारी करता है, वह अपने साथ नवीनीकरण की भावना, हल्कापन लेकर आता है, जिसे उसने वर्षों में महसूस नहीं किया है। वह जानता है कि आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन वह उद्देश्य और आंतरिक शांति की एक नई भावना के साथ इसका सामना करता है। और इसलिए जब राज मुस्कुराहट के साथ अपने परिवार को गले लगाता है, उनके प्यार की गर्माहट से घिरा हुआ है, तो हमें बुद्ध के कालातीत ज्ञान की याद आती है। धन बड़ी संपत्ति रखने में नहीं है, बल्कि कम चाहत रखने में है। और जैसे जैसे क्रेडिट आगे बढ़ता है, हम कृतज्ञता की भावना से भर जाते हैं, बुद्ध के प्रति, इस वीडियो के रचनाकारों के प्रति और उन सभी के प्रति जो हमारे साथ खोज की इस यात्रा पर निकले हैं। हम सभी को जीवन की वित्तीय चुनौतियों को शालीनता और सावधानी के साथ पार करने का ज्ञान मिले। खोज की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।